साथियों नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं रावतपाल के गांव पहाड़ी में। हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा रिटायर कर्मचारी संघ के जिला प्रधान जवाहर सिंह रावत जी। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं। जी जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, जो अब होली का जो त्योहार आने वाला है इसके लिए आप क्या कहोगे जी सबसे पहले? मैं सब सर्वप्रथम उस जगदीश्वर परमेश्वर सर्वेश्वर की विशेष अनुकंपा से उनके चरणों में अर्चना वंदना करते हुए मैं सारे देश प्रदेश वासियों को नमस्कार करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जितना पावन पवित्र त्योहार है इसको रंग गुलाल से मनाया जाए और एक दूसरे के गले लगाया जाए। यदि हमारी आपसी छोटी मोटी कोई बात भी है तो उस दिन उस रंजिश को दूर करके और हमें प्यार से गले मिलना चाहिए। और जो है असभ्यता और अश्लीलता का परिचय नहीं देना चाहिए। नशे से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। बहन बेटियों का भी सम्मान करना चाहिए और गुलाल लगा करके होली का पर्व मनाना चाहिए और एक दूसरे से प्यार करके एक दूसरे की सहायता का संकल्प लेना चाहिए, मदद करने की संकल्प लेना चाहिए, ताकि हम अमीर गरीब सब एक जगह बैठ सकें और एक दूसरे की हम सहायता कर सकते हैं। इसी इसी को मानवता कहते हैं। जी, तो अभी आपने देखा है कि 15 फरवरी को हमारे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की है। जो समाज में जो कुरीतियां फैल रही थी, दहेज प्रथा जैसी, गोहत्या, चोरी की वारदात हैं, तो इनके खिलाफ एक पंचायत की है। तो आप और हम क्या लोग ये नहीं चाहते कि जो ये पंचायत है ये हमारे समाज के लिए भी होनी चाहिए? अभी जो टावर में एक महापंचायत हुई है, जो छिरकलौत पाल ने उसकी भूमिका निभाई है और छिरकलौत पाल ने ही उसका बंदोबस्त किया है। मैं छिरकलौत पाल के समस्त नेताओं को, पंचों को प्रणाम करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतने अच्छे विचारों को अमली जामा पहनाने के लिए समाज के बीच में लाया। इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने 5 कानून बनाए हैं, जिनमें नशाबंदी भी है और बेअर्थ की जो शादी ब्याहों में खर्चा है उसके ऊपर प्रतिबंध है। और जो सबसे सराहनीय कार्य उन्होंने किया है वो ये है, गौ हत्या पर उन्होंने पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। जो हमारे उनके बीच में एक दूसरे के भाईचारे को खराब करने का जो काम है वो उन्होंने पूर्णतः बंद किया है और उसके ऊपर उन्होंने सख्ती का प्रयास किया है। मैं तो एक 2014 में हमारे रावतपाल में भी पंचायत हुई, उसमें 1 करोड़ रुपया के लगभग खर्च हुआ, लेकिन फिर भी उसका सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। क्यों? कि उसमें हमारे पाल के 2-4 जो जिम्मेवार लोग थे उन्होंने अपने स्वापे के लिए उस जो पंचायत की जो प्रोग्राम था, पंचायत के जो नियम थे, उन्होंने अपने स्वापे के लिए उन्होंने उसकी आहू चढ़ा दी और वो पंचायत जो है सिरे नहीं चढ़ पाई। ये बड़े दुख का विषय है, क्योंकि हमारे इस बहीन गांव में ये वीर भूमि है, बलवानों की भूमि है, गुणवान धनवानों की भूमि है और ये इनमें बड़े बड़े महान तपस्वी, यशस्वी, बलवान, गुणवान, विद्वान पैदा हुए हैं इस धरा पर। यहाँ 1952 में हमारे मुकदम राधेलाल हुए। उन्होंने जो औरंगजेब की ज्यादती जुल्म से हमारे भाइयों को कुछ को पथभ्रष्ट करा दिया था, उन्होंने एक पंचायत का आयोजन किया और उसमें 108 पाल के लोग आए और उन्होंने देसी घी, तामनियों में देसी घी, हमारे पिताजी हर बताते थे, और परदुआओं से देसी घी की लोगों को रोटी शक्कर देसी घी दिया उस वक्तों में। और उन्होंने जो अपने बिछड़े हुए भाई थे, हमारे जो धर्म से चले गए थे, रास्ता भटक गए थे किसी कारणवश, उन्होंने अपने सूझ समझ से, उन्होंने अपने प्यार भाव से, उन्होंने सम्मान दे करके उनका शुद्धिकरण किया गंगा जल पिला करके लोगों के बीच में, और उनको अपने गले से लगाकर उनको वहीं अपने घर में वापसी बुलाया। मैं उन शख्सियत की जिन्होंने पंचायत ब्याह शादी की भी की, लेन देन की भी की, सब कुछ पंचायत 1952 में की थी, आज भी उसकी रूपरेखा तैयार है। लेकिन कुछ लोगों ने आकर के उन बात को जो है नज़रअंदाज किया
और ऐसी महान आत्माओं की जो प्रेरणा थी, जो भावना थी, जो साधना थी, उनको उन्होंने वो बिल्कुल बेकार किया नहीं। हमारे मुकदम राधेलाल ने 1952 में ये पंचायत कर ली थी। जो आज मेरे भाइयों ने पंचायत की है उसकी मैं पुनः सराहना करता हूँ। और अपने पायल के पंचों से, हर पायल में चौधरी है, हमारा सुमेर पंच है हमारी रावत पायल का, डागर का पायल का धर्मवीर पंच है, तेवतिया पायल का विजेंद्र पंच है, और भाई हमारे बामन पाल का अरुण जेलदार जो है, जेलदार जी के पुत्र पंच हैं। तो मैं तो सबसे, और जो हमारे और भी पंच लोग, सरदार लोग हैं, उनसे सबसे प्रार्थना करूं, एक वैसे तो हम सक्षम हैं सब काम करने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे पड़ोस में इतनी अच्छी जो है मुसलमान भाइयों ने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है, उसका अनुसरण भी करें और अपनी एक पंचायत जोड़ करके इन कुरीतियों को खत्म करें और नशे की हरकत को दूर करें, शिक्षा पे बल दें ताकि समाज अच्छा, सभ्य और सक्षम और जो है शाश्वत तत्व से हमारा समाज निर्माण हो, हमारी मर्यादा संस्कृति बची रहे, हमारा युवा वर्ग देश का भविष्य है। ये रास्ता भटक रहा है, इसलिए मैं समाज के सभी कर्णधार सरदारों से प्रार्थना करता हूँ एक ये समाज को अच्छी दिशा देने के लिए पहल करें। और ये कुरीतियों पे जो मृत्यु भोज है और ये लगन सगाई है और ये डीजे है, शराबबाजी है, बहुत बड़ी लेन देन है, इसके लिए भी आकर के एक कानून बना के समाज को बचाने का प्रयास करें। हम सबसे एक दूसरे से गले मिलकर रहें और हमारे आपस के जो बीच में भाईचारे में जो मुसलमान हिंदू की जो भावना है, वो हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं, हम सब पहले भारतीय हैं, हम कोई ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। मेरी आपसे भी प्रार्थना है कि कोई ऐसा हम काम ना करें जो उनकी मजहब को या उनके धार्मिक को दिल को ठेस पहुँचे, या वो भी कोई ऐसा काम ना करें जो हमारे हिंदू भाइयों को ठेस पहुँचे। मेरी सरदारों से विनती है, आज समाज, आज युवा वर्ग बहुत दूर जा रहा है, सभ्यता संस्कृति से परे जा रहा है। इसके लिए प्रार्थना करता हूँ एक इस समाज का निर्माण करने के लिए इस नशा की और बदमाशी की और जो चक्कू छुरार, लेन देन और तलाकबाजी सदा, ये सबको बंद करने का प्रयास किया जाए। बेहद खर्चा जो है ये इसको बंद किया जाए और अच्छे समाज का निर्माण किया जाए। मेरी सभी सरदारों से ये प्रार्थना है, एक दूसरे को गले मिला करके गले मिलो और एक दूसरे से प्यार करो। सब हम भाई हैं और हम सब भाई एक दूसरे की इमदाद करें। और मैं आखिरी में उन पंच सरदारों का भी बहुत धन्यवाद करूं जो इस काम के लिए अपने आपे को समर्पण करके इस दिशा को देंगे। हम सब उनके साथ हैं, हमारे सब भाई हैं। और आखिरी में जो रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, अब उन मुसलमान भाइयों के लिए भी उस रमजान के पवित्र महीने पे मैं उनको सबको मुबारकबाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो एक महीने भगवान की इबादत करें, बुरे कर्म से बचें, गरीब की इमदाद करें, दान पुण्य करें और गरीबों की जो है भूख प्यास की जो बात है उनको भी इमदाद करें और धार्मिक कामों में जो है रुचि रखें और एक इंसानियत का चोला पहन करके जो है जीवन जिए और आपस में एक दूसरे से प्यार भाव करें। मेरी यही सबसे प्रार्थना है। होली के त्यौहार के लिए मैं विशेष गुजारिश है मेरी सभी भाइयों से, हिंदू भाइयों से, कि वो बिना नशा के रंग गुलाल से त्यौहार मनाएं, प्यार से त्यौहार मनाएं, एक दूसरे को गले मिलकर त्यौहार मनाएं। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है। मैं अंत में आप सबको मेरी प्रणाम, राम राम।